तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 7 से है, जिसका पार्ट 2 आज हम सॉल्व करेंगे दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर एनुअल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु ए 5,3 और बी -3,11 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु सी 3,5 से अनुपात में विभाजित होता है। किस अनुपात में विभाजित होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 5,3 एंड बी -3,11 इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट सी 3,5 इन द रेशियो। सॉल्यूशन देखो। आंसर 1, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जहाँ पर ये इसको विभाजित कर रहा है, रेशियो हमको निकालना है। तो हिंदी में लिखो मानानुपात के अनुपात 1 है, इंग्लिश में लेट रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, के अनुपात 1 मान लिया, ये m1 हो गया, ये m2, ये x1, ये x2, इसे हम x मान लेते हैं, इसे y। हम x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो x के लिए। अब इसकी वैल्यू पुट करो ऊपर से, x पर 3, m2 x1, m2 1, x1 आपका 5 है। इसी प्रकार m1 x2, m1 आपका k है और x2 आपका -3 है। इसकी वैल्यू रखो, m1 + m2 k + 1 लिखो, ऊपर से वैल्यू रख दो। इसके बाद में आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा के 1:3। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, सारी वैल्यू आपको यहाँ से देखना है, मैंने साफ साफ लिख दिया है। जो भी x1, x2, m1, m2, xy है, यहाँ से वैल्यू आपको देखकर पुट करना है, फॉर्मूले पर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -2, -3 एंड बी 3,7 इज डिवाइडेड बाई y एक्सिस इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो, बिंदु ए -2, -3 और बी 3,7 को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, वो अनुपात हमको पता करना है। सॉल्यूशन देखो, अगर y अक्ष पर विभाजित करता है तो x 0 होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। सॉल्यूशन, आंसर 2, ए पॉइंट बी पॉइंट मान लिया, वो पॉइंट आपका जहाँ पर विभाजित कर रहा है ये है, तो यहाँ पर x आपका 0 होगा, y पर कोई न कोई वैल्यू होगी, क्योंकि y अक्ष पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 0, y। फिर से हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x के लिए, तो वैल्यू m1, m2, x1, x2 और 0 होगा यहाँ पर आपका x। अब इसकी वैल्यू रखोगे, ध्यान से देखो, तो x पर आपको रखना है 0, बाकी m1, m2, x1, x2 यहाँ से देखकर इसकी वैल्यू रख दो, फिर बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k + 1 का 0 होगा, 0 हो जाएगा इधर, और इधर वाली टर्म सेम लिखना है आपको। तो ये सोल्व करोगे तो -2 + 3k हो जाएगा, -2 इधर रोक के रखेंगे, +3 के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो k मिलेगा 2/3 यानी 2:3, यानी कि 2:3, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक y अक्ष को बिंदु पर काटता है। कौन से बिंदु पर काटेगा? 4 ऑप्शन है। इंग्लिश में, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी कट्स द y एक्सिस एट। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 3, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये समद्विभाजक बिंदु मान लिया P है। ठीक है, तो y अक्ष पर कट कर रहा है तो y कुछ ना कुछ होगा, पर x की वैल्यू 0 होगी, तो 0, y लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसको मैंने x2 y2, इधर भी x2 y2 मान लिया, ये x1 y1 हो गया। अब जब ये लंब है, लंब समद्विभाजक है, तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि AP बराबर होगा PB के। ठीक है,
तो हम डिस्टेंस फार्मूला दोनों बार यूज़ करेंगे, इधर के लिए भी इधर के लिए भी। AP के लिए इस पर फोकस करना, x1 y1 x2 y2 दूरी सूत्र का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुट कर दो। इसी प्रकार BP के लिए भी सेम ऐसे ही, ठीक है। x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करो। अब आगे रूट से रूट कट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये मिलेगा, ठीक है। इधर भी 25 आएगा, इसको सॉल्व करोगे, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ कट हो जाएगा, इधर बचेगा 4 में 9 मिला दो 13 माइनस 6y, इधर से माइनस 12y, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा 25 प्लस 36 जोड़ेंगे तो आएगा 61। अब 13 इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, इधर 12y में से 6y माइनस होगा तो प्लस 6y आएगा, इधर माइनस करने पर 48, तो y मिलेगा आपको 48/6 यानी कि 8। तो आपने क्या माना है, क्वेश्चन पर फोकस करो, ठीक है ना। x आपका 0 है तो x पर 0 है, y आपको मिल जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, इफ़ A B C and D are the vertices of a parallelogram ABCD then the value of x is। हिंदी में क्वेश्चन देखो, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो x का मान है। सॉल्यूशन, आंसर नंबर 4, इस प्रकार से डायग्राम बना लो, ABCD लिख दो और इनके निर्देशांक लिख दो, ठीक है। ये इनके विकर्ण हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, O क्या है, मिड पॉइंट है, यानी O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC एंड BD, O AC और BD का मध्य बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD के, AC का मिड पॉइंट इक्वल होगा BD के, ठीक है। AC का मध्य बिंदु बराबर BD के मध्य बिंदु के। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x1 प्लस x2 बटे में 2, तो इधर AC के लिए x1 प्लस x2 6 प्लस 9 बटे में 2, इधर BD के लिए x1 मैंने लिख दिया है x प्लस 8 बटे में 2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करोगे तो नीचे 2 से 2 कट हो जाएगा, 15 बराबर x प्लस 8 बचेगा, प्लस 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो x मिलेगा 7। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बता देना। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक सम चतुर्भुज PQRS के शीर्ष क्रम से P 3 4 Q -2 3 और R -3 -2 हैं तो इसके चौथे शीर्ष S के निर्देशांक हैं। इंग्लिश में, If the vertices of a rhombus PQRS taken in order are P 3 4 Q -2 3 and R -3 -2 then the coordinate of its fourth vertex S R। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5 फिर से सेम इस प्रकार से बना लो, ठीक है। सेम आकृति PQR S का पता नहीं है तो हमने मान लिया निर्देशांक XY है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से यहाँ पर भी इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को ओ पर कट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ PR ये इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ QS के, यहाँ पर लिखा गया PR का मध्य बिंदु बराबर QS के मध्य बिंदु फॉर्मूला अप्लाई करोगे XY के लिए इधर भी और इधर भी, ये चीज़ ध्यान में रखना। इधर PR के लिए, इधर QS के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है PR के लिए x1 y1 x2 y2, इधर वैल्यू रखो, एक बार x1 प्लस x2 बटे में 2, एक बार y1 प्लस y2 बटे में 2, ये मिलेगा। इधर भी सेम QS के लिए x1 y1 x2 y2 मैंने वैल्यू पुट कर दी है, तो एक बार x1 प्लस x2 बटे में 2, एक बार y1 प्लस y2 बटे में 2 करोगे, ये मिलेगा, ठीक है। इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0,1 और इधर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो लिख दो इंग्लिश में, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर हिंदी में, x को x के इक्वल रखेंगे क्योंकि इक्वल होगा और y को y के, तो x 0 इक्वल होगा -2 प्लस x अपॉन में 2 के, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा +2। अब y यानी 1 इक्वल होगा 3 प्लस y अपॉन में 2 के, इधर इसको इसके इक्वल करोगे तो आपको मिलेगा y -1, तो आपको आंसर मिलेगा 2 -1। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन 4 के जैसे है, लेकिन यहाँ पर XY दोनों हमने मध्य बिंदु से निकाले, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 1 3 एंड B 4 6 इन द रेशियो 2:1 आर। हिंदी में क्वेश्चन 6 है, बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड 2:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक हैं। सॉल्यूशन आंसर नंबर 6, A पॉइंट, B पॉइंट, ये हमारा P पॉइंट हो गया। इसको मैंने XY मान लिया, रेशियो है 2:1 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो M1 M2 X1 Y1 X2 Y2। अब फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, इधर x के लिए और इधर y के लिए। ठीक है, वैल्यू ऊपर मैंने M1 M2 X1 Y1 X2 Y2 लिख दिया है ताकि आप इजीली वैल्यू पुट कर सको। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो इधर आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 3, इधर मिलेगा 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3,5। XY निकल आएगा, ये हमको निकालना था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पर डाउट होगा बता देना, इसीलिए मैंने समझने के लिए यहाँ पर M1 M2 X1 Y1 X2 Y2 सब कुछ लिख दिया साफ साफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु P 2,1 बिंदु A 4,2 और B 8,2 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है तो बिंदु B जो दे रखा है 8,2, इसे 8,4 करो, 2 को 4 बना लो। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि 4 रखने पर y की वैल्यू x के जैसे नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लो। If the point P 2,1 lies on the line joining points A 4,2 and B 8,2 then, तो 8,2 को आपको 8,4 कर लेना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से A पॉइंट B पॉइंट और ये P पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये X1 Y1 XY X2 Y2 M1 M2 यहाँ पर हम मान लेंगे और इंग्लिश में लिख लो लेट रेशियो बी के रेशियो 1, हिंदी में मानानुपात के अनुपात 1 है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर x के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इधर y के लिए। ठीक है, अब आप x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू कुछ भी लेके चलो, इसे सॉल्व करो या फिर इसे, आंसर आपका एक ही आएगा। एक बार ही सॉल्व करना है, दोनों तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है, या तो x लेकर चलो या फिर y, आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर जो 2 दिया था इसके अकॉर्डिंग अगर y आप सॉल्व करोगे तो x के जैसा आंसर नहीं आएगा, अलग आएगा, जबकि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर आप y पर 4 लेकर सॉल्व करोगे y2 तो आपका आंसर सेम इस साइड के जैसा ही आएगा और आना भी चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसीलिए मैंने बोला क्वेश्चन में 2 की जगह 4 कर लेना। ओके, तो x लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है, आप चाहो तो y लेकर भी सॉल्व कर लोगे, सेम आपको k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो x लेकर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इधर आपका x x1 x2 m1 m2 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, पुट करोगे तो आगे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा k रेशियो 1 माइनस में 1:3, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो AP अपॉन में PB -1:3 है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काफ़ी गलती करोगे। ठीक है, AP PB का रेशियो आ रहा है -1:3। तो -1 का मतलब होता है क्या, पहले आप ये समझो। -1 का मतलब होता है कि अगर आपने लाइन यहाँ से स्टार्ट की है तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार से होगा, और माइनस में है तो ये 0 से भी इधर होगा। ठीक है, -1 इस साइड आएगा, और ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है, यही चीज़ समझना है। तो फिर से यहाँ पर लाइन दोबारा आप बनाओगे तो कहने का मतलब आपका AP -1 है, तो AP आपका ये है, तो कहने का मतलब ये इस साइड होगा। तो फिर से मैंने बना दिया P इधर होगा -1 के हिसाब से। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप फिर से लाइन बनाओगे दोबारा। ये आपका मान लो A है, ये B है, तो P अभी आपका बीच में था लेकिन माइनस में, तो इस साइड आएगा, तो यहाँ से P हटेगा, P आपका इधर आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो 1 इधर हो जाएगा, और टोटल इसकी टोटल रेशियो कितनी थी, 3 थी। तो ध्यान से देखो, -1 यानी 1 इधर आ गया, तो इधर 2 ही बच रहा है, कम हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हो AP आपका 1 है और AB आपका 2 है, तो AP आपका बराबर निकलेगा 1/2 AB के, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
क्लियर है? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कैसे हुआ फिर से समझ लो। यहाँ पर आपको देखना है AP आपका माइनस में है, तो अगर आप इसे A माने हो, इसे B माने हो, बीच में P माने हो, तो आपका P इस साइड रहेगा। तो P यहाँ से हटाओ, माइनस है तो ये मान लो 0 है, उधर प्लस का इस साइड तो माइनस इस साइड रहेगा, P आपका इधर आएगा। तो ये -1 है तो 1 इधर रहेगा, इधर 2 बच जाएगा, क्योंकि टोटल इनकी डिस्टेंस 3 यूनिट है, ठीक है ना। तो AB 2 बचेगा क्योंकि 3 था और 1 इधर माइनस हो चुका है, ठीक है। तो 1 इधर हो जाएगा, तो AP इक्वल होगा 1/2 AB के। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 8, प्रूव दैट द पॉइंट A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस ABCD। हिंदी में क्वेश्चन देख लो 8वां। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ABCD एक समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8, तो इस प्रकार से डायग्राम बना लो। सबसे पहले हमको इनकी डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले AB निकालेंगे, AB, ठीक है। तो ये x1 y1 x2 y2 मान लो। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया है। वैल्यू पुट करोगे तो सोल्व करने के बाद में आपको रूट में 26 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में BC निकालेंगे, फिर से x1 y1 x2 y2 मान के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर से रूट 26 मिलेगा, मैंने डायरेक्ट सोल्व किया, ठीक है। अगेन CD निकालना है, फिर से x1 y1 x2 y2 मान के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर से रूट 26 मिलेगा। इसी प्रकार AD निकालना है, फिर से AD के लिए भी आपको ये दोनों x1 y1 x2 y2 मान के डिस्टेंस फॉर्मूले पर पुट करोगे तो रूट में 26 मिलेगा। अब इनके डायगोनल निकाल लो, यानी कि AC यानी कि विकर्ण। तो फिर से x1 y1 x2 y2 मान के डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, रूट में 32 आएगा। अब BD निकाल लो, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x1 y1 x2 y2 मान के डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैंने रखा है, सोल्व करोगे तो आएगा रूट में 72, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसकी चारों साइडें इक्वल हैं और विकर्ण आपस में इक्वल नहीं है। हेयर यानी यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD के है, एंड यानी और AC विकर्ण AC ये इक्वल नहीं है किसके, BD के, ठीक है। तो आगे लिखोगे, हेंस द पॉइंट ABC एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। हिंदी में इसलिए बिंदु ABCD एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर है? ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 8, ऐसे ही लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9, यदि बिंदु K0 बिंदु A 2 -2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो K का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। इफ़ द पॉइंट K0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 -2 B -7 4 इन द रेशियो 1:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 9, ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है K, 0, रेशियो दिया है 1:2। तो मान लो M1 M2 x1 y1 xy x2 y2। x के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। चाहो तो y के लिए भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, x M1 M2 x1 x2, ठीक है। आगे सोल्व करोगे इस प्रकार से आ जाएगा। सोल्व करने पर आगे यहाँ पर K/1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3K इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 मिलेगा। तो K इक्वल टू -3/3, K मिलेगा -1, ठीक है। आंसर नंबर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 -2 एंड B -7 4। हिंदी में क्वेश्चन देखो। बिंदु A 2 -2 और B -7 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला बिंदु ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 10, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये PQ, तीनों के बीच में समान डिस्टेंस है, ध्यान रखना, समत्रिभाजित हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम AP की बात करें तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो अगर हम AP रेशियो यहाँ से PB की बात करेंगे, ध्यान से समझना, PB, तो ये 1 रेशियो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अगर आप AQ रेशियो
बी क्यू करोगे तो ए क्यू 1 + 1 2 ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 रेशियो 1 हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप क्यू पॉइंट या फिर पी पॉइंट कोई सा भी एक निकाल लो, x1 y1 x2 y2 मान के, ये चीज़ ध्यान में रखना। कोई सा भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर क्यू पॉइंट निकालोगे तो ये रेशियो चलेगी, पी पॉइंट निकालोगे तो ये रेशियो चलेगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहले मैंने पी पॉइंट निकाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक्स वाई के लिए। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू ऊपर से देखकर पुट कर दो, x1 y1 x2 y2 m1 m2। पी पॉइंट के लिए इधर है, ध्यान रखना, और क्यू पॉइंट के लिए रेशियो इधर है। तो मैंने पी पॉइंट के लिए निकाला है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -1 0। साफ साफ वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद में 4 पॉइंट क्यू बिंदु के लिए ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में समान डिस्टेंस है, यानी बराबर दूरी है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, पी बी का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। पी आपने कितना निकाला, देखो ध्यान से, पी आपने निकाला है, यहाँ पर देखो ध्यान से, -1 0, ठीक है। तो पी पर हम -1 0 रख देंगे। अब ध्यान से देखो, ये x2 y2 है, ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला x1 + x2 बटे में 2, y के लिए y1 + y2 बटे में 2। तो इधर सॉल्व करोगे तो -1 + -7 बटे में 2, और इधर y1 + y2 0 + 4 बटे में 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो -4, 2 मिल जाएगा। क्यू बिंदु का निर्देशांक आ गया, ठीक है। अब चाहो तो आप क्यू बिंदु के लिए भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ये आपका m1 m2 है, क्लियर है। x1 y1 x2 y2 मान के फिर से बड़ा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फिर से आपको ये मिलेगा। तो इजी तरीका है कि आप कोई एक निकाल लो, अगला वाला आप मध्य बिंदु फॉर्मूले से निकाल लेना, क्योंकि आपको पता है समत्रिभाजित कर रहा है, बीच की दूरी समान है, तो ये मध्य बिंदु होगा। पी बी के लिए क्यू मध्य बिंदु है, और इसी प्रकार अगर क्यू निकाल लेते तो ए क्यू के लिए पी मध्य बिंदु होता। क्लियर है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, पी आ जाएगा -1 0, क्यू आ जाएगा -4 2। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।